हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सविता शर्मा और सविता शर्मा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारे यहाँ का मौसम तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी ज़िंदगी का मौसम थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। क्योंकि हमारे फ्रेंड हमारे कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए, तो वो वाली कहानी हमारी कॉलोनी में चल रही थी। कुछ लोग थे जो लॉकडाउन से पहले हमारे 2 BH और की साइड मिल गए थे गलत तरीके से। और उन्होंने हमारे लिए इतनी, खुद तो यहाँ से चले गए, लेकिन इतनी समस्याएं खड़ी करके चले गए जिनसे पार पाना हमारे लिए एक मशक्क़त का काम बन गया। और हम, ये जो महिलाओं का ग्रुप है, आखिर हम 5-6 महिलाओं ने मिलकर इसका सामना किया और औरों को भी फैसिलिटी मिली। लेकिन इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि ये इन लोगों ने लॉकडाउन से पहले हमारी तरफ का जो नाली का पानी होता है वो चुपचाप कहीं से ब्लॉक कर दिया और उसे सीमेंटेड कर दिया, जिसका हमें रत्ती भर आइडिया नहीं था। और हम 4-5 साल से, जब से लॉकडाउन के बाद से और उसके लॉकडाउन से बहुत ज़्यादा परेशान थे। हमारी इतनी लीकेज हो रही थी चारों तरफ से, हमारे कितने लोगों के मकान अंदर से बैठ गए पानी की वजह से, क्योंकि कहीं से भी वो निकल नहीं रहा था और कॉलोनी में ही भरता जा रहा था। जो आखिरकार हम महिलाओं ने ही अपना खोज की कि कहाँ ये परेशानी हो रही है। तब हमें पता चला ये जो नाली खुद रही है, ये 2BH वालों की है, जिन्होंने हमारा रोड़े पत्थर डालकर नाली को ब्लॉक कर दिया था। ऊपर से इन्होंने जाल लगा के सीमेंटेड कर दिया था। और इस साइड के लोग इतने घमंडी कह लो या बेअकल कह लो, उन्हें बात तक करने की तमीज़ नहीं है। ये हमारे यहाँ की हमारे साथ की एक फ्रेंड है, नीचे रहती हैं ये। और इन्होंने भी देखो सफाई में कितना साथ दिया है, इन्होंने खुद से भी सफाई की है। और आप देख सकते हो हमने इतनी मशक्क़त की है, यहाँ तक कि हमारे यहाँ के 30-35 लोगों की फैमिली रहा करती थी ओनर, और जिनमें से 3-4 लोग इनसे मिल गए थे और उन्होंने हमारे लिए मुसीबतें खड़ी कर दी। वो आज खुद चले गए हैं यहाँ से छोड़कर, इन परेशानियों को झेल नहीं पाए खुद भी और चले गए। और ये हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और यहाँ से नाली भी खुदवाई, आगे से नाली जो ब्लॉक थी वहाँ से तुड़वाया भी, पैसा भी खर्च किया। यहाँ तक कि उन लोगों ने अपने मकानों में जो किराएदार छोड़े हुए हैं उनको भी इतना, मतलब वो कर दिया है कि वो लोग किसी चीज़ में कोऑपरेट नहीं करते। ना तो वो आकर इन लड़ाइयों में हमारे साथ खड़े होते हैं और ना ही वो पैसा देते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं, ना किसी तरह। इतना परेशान, मतलब एक तरफ आप 2BH वालों से लड़ो, विला वालों से लड़ो कि हमारी नाली क्यों बंद की, हमें खोलने दो। दूसरी तरफ हमें खुद से सफाई करनी पड़ती है। तीसरा, हम काम छोड़कर, बच्चों के एग्ज़ाम छोड़कर इन कामों को कर रहे हैं। साथ में जो हमारी साइड किराएदार रहते हैं उनमें 2-4 लोगों को छोड़कर बाकी इतने बदतमीज हैं, उन्हें एक एक चीज़ समझानी पड़ती है आदमियों को। एक कहते हैं कि अगर औरत पढ़ी लिखी ना हो, औरतों के लिए बिल्कुल बेधड़क तुम कुछ भी कह देते हो कि अकल नहीं है, इन्हें समझ नहीं आता, या जाहिल है, कुछ भी। लेकिन ऐसे आदमियों का आप क्या करोगे जिनको एक एक चीज़ समझानी पड़ रही है, जो ऑफिसेज में जॉब करते हैं। वो ऐसी समस्या, मतलब हम महिलाओं से बहस करते हैं वो लोग कि आपने ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं किया, वैसे। मतलब एक तो वो नीचे उतर के, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो लोग इन लोगों से के सामने खड़े होके ये नाली वाला काम करा सके, खुलवा सके। और उन्हें करा कराया काम मिल रहा है, तब भी शर्म नहीं आती। ये देखिए, इस लड़की ने पूरी नाली साफ की है, जबकि हमने पैसा देके नाली साफ कराई है, लेकिन उन्होंने ढंग से नहीं की। तो इन्होंने खुद अपने हाथ से, मतलब वो लोग ये चीज़ देख के शर्मिंदा नहीं होते कि ये महिलाएं लड़ भी रही हैं, काम भी करा रही हैं, अपने हाथ से सफाई भी कर रही हैं। आपको बैठे बैठे सिर्फ तमाशा देखना है और उसमें जो पैसा थोड़ा बहुत हमें सहायता के लिए देना है, क्योंकि 15-20 हज़ार का ये खर्चा हुआ। और हम यहाँ ऑनर के नाम पर 4 फैमिली रहते हैं, तो हम ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि भाई हम 4 लोग ही देंगे और आप लोग किराएदार यहाँ पे सब फ्री में रहेंगे। और किराएदार भी ऐसे हैं जिन्हें गंदगी में रहना पसंद है, जिन्हें पैसा भी खर्च नहीं करना, जिन्हें हमें सपोर्ट भी नहीं करना, फैसिलिटी उन्हें सारी सही है। उन लोगों ने हमारे मोहल्ले का इतना गंद मचा रखा है कि किसी से हम कह नहीं सकते।
लेकिन अब हमने बीड़ा उठाया। ये देखिए, हमें यहाँ आदमियों को समझाना पड़ रहा है। ये लोग हमसे बहस कर रहे हैं कि हम पैसा क्यों दें, तुमने बताया क्यों नहीं, तुमने किया क्यों नहीं। अरे भाई, जब क्या कहते हैं, पहले से ही कोई तैयार नहीं होता, 2BH वालों ने धमकी दे दे के भगा देते हैं, तो वहाँ कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। आखिर में हम 5-6 महिलाओं ने वहाँ खड़े होकर हर चीज़ को करा। इन्हें समझाना मतलब, एक अनपढ़ इंसान को आप समझाओगे तो समझ में आता है, पढ़े लिखे इंसानों को समझाओगे तो मुझे लगता है उनके पढ़ने लिखने का फ़ायदा ही नहीं है। तो हम लोगों को देखे कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है, इन्हें कोई समझाए कि आप इंसान हो, जानवर नहीं हो जो गंदगी में रहना पसंद करते हो। उधर 2BH वाले हैं या वो हैं, उनकी महिलाएं भी इतनी, उन लोगों से बहस करनी पड़ती है, आप गंदगी। अरे भाई, जो चीज़ आपने ब्लॉक की है उससे गंदगी फैलनी ही थी, हमें आज पता चला है तो हमने उसे सफाई कराई है, और डंके की चोट पे कराई है। आप नहीं रोक पाए उस चीज़ को, देखिए कोई समझने को तैयार नहीं है। हम 5 महिलाओं ने इतनी मेहनत की है, और घर का बेदी लंका ढाई। ये हमारे 2-3-4 ऑनर थे यहाँ से जो भाग गए हैं, उनके लिए बिल्कुल सटीक बैठता है। उन्होंने हमारे लिए परेशानी क्रिएट की, अपने लालच के लिए हमारे लिए ज़िंदगी भर की मुसीबत खड़ी कर गए। हमारा मन मुटाव जो रहा है वो ज़िंदगी भर रहेगा। मुझे नहीं लगता कि हम लोग उन लोगों के साथ अब कभी मिल के रह पाएंगे, क्योंकि इनकी वजह। और सुनिए, जो इन्होंने थोड़ा बहुत पैसा लगाकर बाहर तक सफाई कराई है, हमने उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। इन्होंने जो हमसे मांगा है, तो खर्चा हमारा ज़्यादा हुआ है, लेकिन इन लोगों की वजह से हमें जो मुसीबतें हुई हैं, घर छोड़कर हम रात तक 3-4 दिन हो गए, अपने बच्चों का एग्ज़ाम नहीं देखा, वहाँ पर जाकर हम बैठे रहे हैं कि कोई काम ना रुकवाए, सारे काम खुद करवाएं। तो ऐसे लोगों का होना ना होना बराबर है। इन्हें शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर कि आप किसी भी लायक नहीं है ना, आप कहीं खड़े होकर किसी महिला के साथ जुड़कर उनकी हेल्प कर सकते हैं। बाद में हमारे कुछ 3-4 ऑनर कह लो, या वही जेंट्स हमारे साथ थे, या हमारे हस्बैंड लोग कह लो, कि हम महिलाओं के जितने भी हस्बैंड हैं उन्होंने हमारा साथ दिया, या 1-2 किराएदार थे यहाँ पर जिन्होंने हमारा साथ दिया। बाकी सब खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। उन्हें ये शर्म नहीं आई कि अपने बच्चों के एग्ज़ाम है, घर का काम है, परेशानी है। ये रूटीन हमारा 3-4 दिन से रहा। इन लोगों को कमेंट करके शर्मिंदा करिए आप भी। तब तक के लिए मैं नए ब्लॉग में देखती हूँ कि क्या, और आपको दिखा सकती हूँ कि कितनी परेशानियाँ हमें झेलनी पड़ती है। और ऐसे किराएदार ना रहें तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, और ऐसे जेंट्स भी ना रहे तो भी अच्छा है।